जब तक हम कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, यही तो देखिए ना, जो प्रेसिडेंट सेट कैसे होगा ना जो एडमिटेड है, जो हो चुका सर, हम लोग इसमें तो कंसेंसस है कि इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं, उसके लिए भी हम आपसे पूछ रहे, देखिए हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, आज से नहीं हो रही, जब से भी हो रही है हुकूमत कुछ नहीं। तो हम करेंगे ना सर, जुडिशरी करेगी ना सर। हम आपसे पूछ रहे कि वो अमल बताया जाए कि हम किसी के मोहताज ना हो, हम खुद कर सके। ये तो 70 साल से ये तो सर फिर इनफ इज इनफ नहीं। लॉर्डशिप, Section 3 of the Contempt of Court Act 2012, Contempt of Court definition. Contempt of Court ordinance 2003 which is the valid law, उससे पढ़े नहीं, ये स्ट्राइक डाउन हो गया था। बाद में क्या करना है? डेफिनेशन छोड़ें, ऑपरेटिव पार्ट बताएं। Lordship, whoever disobeys or disregards any order, directions or process of a court which he is legally bound to obey or commits a willful breach of a valid undertaking given to a court, or does anything which is intended to or intends to bring the authority of a court or the administration of law into disrespect or disrepute, or to interfere with or obstruct or interrupt the process of law or the due course of any judicial proceedings, or to lower the authority of a court or scandalize a judge in relation to his office, or to disturb the order or decorum of the court, is said to commit contempt of court. चेयरमैन साहब, Lordship, आपके इस रिपोर्ट के बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी इसके बाद 2012 का सबमिट की है। सर ये एक 2012 का है। Expedient to This law was struck down in Bas Mohammad Kakar. 2003 is the valid law. वो वहाँ से पढ़े। चले 2003। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ये सेम है सर। वाइस चेयरमैन साहब, Lordship, आपके इस रिपोर्ट के बाद सारे हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिन्होंने इस लेटर से ज़्यादा ग्रेव और रीसेंट मैटर्स को और सिर्फ सर्टन पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में उन्होंने हाईलाइट किया है। एंड वन ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट of saying that it's a phenomena which amounts to subversion of the constitution. ग़ालिबन पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो हाई कोर्ट्स की वो रिपोर्ट शायद कंसिडर करके अपनी recommendations formulate नहीं की। Speaking for myself, it is not a 6 judges letter. They have highlighted a phenomena which has existed, and in the last hearing the Attorney General also acknowledged that it was happening in 2018. That's true. So everyone knows that these things are happening. आप अपनी आप बातें कर सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये फिनोमिना ना धरने जजमेंट से ख़त्म हुआ, ना किसी और जजमेंट से ख़त्म हुआ। What deterrence can be created? आप जो कह रहे हैं, देखें, let us be very, very honest. You are expecting high court judges. I mean, we all have remained in high courts. In 2018 and 2019, the high court judges, जो independent judges थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का कंप्लिसिट होना था। लेकिन आप सब मान रहे हैं कि इंटरफेरेंस होती है, लेकिन उसका डेटरेंस बता दें इन लाइट ऑफ all the high court's responses that has been received. I think that would be more appropriate. It has gone now beyond these 6 judges' letter. We will exclude the time that the bench takes during your response. सर, आपको हम नहीं काटेंगे। इसमें सर मेरी बिल्कुल छोटी सी गुजारिश ये है कि जब तक हम कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, यही तो देखिए ना, प्रेसिडेंट सेट कैसे होगा ना जो एडमिटेड है, जो हो चुका सर, हम लोग इसमें तो कंसेंसस है कि इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं, उसके लिए भी हम आपसे पूछ रहे, देखिए हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, आज से नहीं हो रही, जब से भी हो रही है हुकूमत कुछ नहीं। तो हम करेंगे ना सर, जुडिशरी करेगी ना सर। हम आपसे पूछ रहे कि वो अमल बताया जाए कि हम किसी के मोहताज ना हो, हम खुद कर सके। ये तो 70 साल से ये तो सर फिर इनफ इज इनफ नहीं, हर ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। यादव साहब,
कंटेम्प्ट से ज्यादा, इंटरफेरेंस से ज्यादा कौन सा अमल बुरा होता है? मर्डर होता है ना। बिल्कुल सर। वो कब से मना हुआ है? रुक गया है? नहीं सर। तो वो ये तो माशरे होते हैं, लोग होते हैं, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अगर आप किसी ने आज आप हुक्म दे दें मर्डर होना ख़त्म कर, रुक जाए, तो हम रुकेगा तो नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो हमें कैसे उसे डील करते हैं वो सजा वाली होनी बातें हैं। सज़ा जज़ा की बात है। जैसे आपने कहा जज़ा सज़ा होगी, तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सज़ा मौत हो गई, तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ ना हो तो कहेगा अच्छा हम भी कर लेते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट कर लें। देखिए अगर हम आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं जी सर। तो हर क्योंकि ये सब लोगों ने लंबे टाइम लिए, तो आप अपना कंप्लीट बस मेरा बिल्कुल कंप्लीट। मुझे ये सजेशन देनी है कि जब तक हम प्रोब नहीं करेंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे पनिशमेंट का, किसी एक को पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर उस प्रोब के बाद, तो एक प्रेसिडेंट बनेगा, एक डर होगा, एक खौफ होगा। दूसरा, जजेस को इनकरेज करना चाहिए कि उनके पास जो लॉ अवेलेबल है वो उसको एक्सरसाइज करें। बस दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो सर ये सारा दिन हम बोलते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि इन चीजों को हम बाहर जाके पॉलिटिसाइज करें। आपके दो फिर जहाँ मैं समझा, एक आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो, बल्कि तीन चीज़ें हैं। दो बातें और आपने कर दी कि वो कंटेम्प्ट एक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इख्तियारात, और अगर वो समझते हैं तो क्रिमिनल लॉ के तहत भी जा सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये आपकी मुख्तसरन बात हो गई। ठीक है, या कोई और बात थी? जी सर, एक ये ठीक। बल्कि एक चीज और आप बता और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी सर मैंने गुजारिश की कि जो पहला पोर्शन है वो सेगमेंट रेफर मैं उधर सिर्फ इतनी वजाहत कर दूं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक अलग आईनी इदारा है। एटलीस्ट even though I am chairman of that institution as well, I will not as Supreme Court direct the Supreme Judicial Council to do anything. वो उसके मेंबरान 5 हैं, 1-2 बैठे हुए हैं, 3 नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें रेफर करने के लिए एक प्रपोजल और आपकी तरफ से शायद आनी चाहिए थी कि अब बीइंग पाकिस्तान बार काउंसिल, अब जो वकला की तरफ से जजेस पे आप जो भी आप प्रेशर समझे या जो भी समझे, उसको आप कैसे रोकेंगी? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। व्हेन आई वाज इन क्वेटा, मेरे सेशन जजेस मुझे कहते थे कि हमने उनको कहा कि आप ताकत पकड़े, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम किस तरह करें? एक वकील साहब आता है कि जी मैं आज जमाल साहब के साथ बैठा, मैंने आपकी बड़ी तारीफें की, तो वो समझा कि जब तारीफ कर सकते तो मेरी गिबत भी कर सकते, तो इसलिए वो जज कंप्रोमाइज हुआ उस वकील से। देखिए फैक्ट्स आज हम सबको मानना चाहिए। हमें आप पाकिस्तान बार काउंसिल ये मान ले कि आपकी तरफ से भी बातें होती हैं, इसको भी डिस्करेज करना हो, बल्कि आप अंडरटेकिंग दे कि आप इसको डिस्करेज करने के लिए पूरा स्टेप। सर एक छोटी सी गुजारिश इधर मेरे जहन में एक आई है कि क्योंकि हम जो जुडिशरी है उनको कंप्लायंस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई जज ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो पुलिस को कहेगा या किसी एजेंसी को कहेगा। तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का फोर्स उसके अंडर में होना चाहिए, जो कंप्लायंस, जिस तरह वो माजी में काजी खुद कंप्लायंस करवाते थे, ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है। तो हम कहते हैं कि ऐसी समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंडर नहीं है? नहीं सर है, तो फिर क्या लेकिन यही तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अंडर मैनेज पे अमल करे, ना करे तो उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। चले आगे, चले नेक्स्ट पे करते ना, कोई नई पॉइंट बताएं तो प्लीज गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बस सर ये मैंने की कि प्रोब होना चाहिए एक। जी अगर बाद में कोई ख्याल आए बता दीजिएगा, अभी तो चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा। No, thank you, sir. Sorry, I have to push you, but there are a lot of people. Later on, we have to speak on the provincial bar council as well, Punjab bar council. वो बाद में हम करेंगे बाकी सीनियर्स के बाद। Repetition ना allow करें सर। Please you. नहीं देखिए आपकी जो बातें हैं कि जी एक कंटेम्प्ट लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है। ये अब कोई लोग इनसे डिसएग्री करें, हम लंबी तकरीरें सुनने नहीं बैठे, बस यही है सर। बस नेक्स्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट आ जाए। थैंक यू। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। हम सजेस्ट करेंगे, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। वी ऑल नो व्हाट इज द रियलिटी। निकालें, आपका नंबर क्या है? आप हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स तो देखें।
وہ سارے ججز ہیں، یہ تو وہ غلط نہیں کہہ سکتے. آپ جس طرح بھون صاحب نے کہا ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ کا ویو چینج ہو جائے. ارشد